खुशी की डेफिनेशन बिल्कुल अलग से है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। यस सर। वो जो बंदा इगोइस्टिक बंदा है वो दूसरे के नुकसान से खुश होगा, वो अपनी गेन से भी खुश होगा, लेकिन जब कोई बंदा उसको ओवरटेक करेगा तो वो उसी टाइम उसकी खुशी खत्म हो जाएगी। सर जैसे कि हम देखते हैं आज के टाइम पे लोग खुश क्यों नहीं है सर, मतलब अपनी प्रॉब्लम के साथ घिरे रहते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रहती है, मतलब खुश नहीं है वो, मतलब क्यों सर? देखिए ऐसे है कि दिस इज वेरी ट्रू। आप किसी भी बंदे से, किसी भी पर्सनल किसी से बात करके देख लो, नो वन इज सेटिस्फाइड। बिल्कुल सर। कोई भी बंदा नहीं बोलेगा आई एम ओके, आई एम फाइन। बेशक बंदा किसी लेवल पे भी हो, चाहे मिलियनर हो, बिलियनर हो, किसी भी लेवल पे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मतलब पूरा सेटिस्फाइड होगा। कोई ना कोई मल्टीपल प्रॉब्लम रहती है। अगर कोई फाइनेंशियल ग्रोथ है तो वो उसको हेल्थ इशू आ जाएगा, कोई रिलेशन में आ जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि इसका रीज़न ये नहीं कि नॉट ऑलवेज आपने कोई नेचुरल हार्मोनी किया है, हार्मोनी नहीं डेवलप किया या कुछ नेचर के साथ वायलेशन किया, ऐसा नहीं है। वो भी है, वो अलग फैक्टर हैं, अदर फैक्टर्स हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी लाइफ के, जो आपको आपकी लाइफ को नीरस कर रहा है, जिससे आपको लाइफ जीने का कुछ मतलब आप लाइफ जी नहीं रहे, नीरस के आपको मोटिव ही नहीं पता। आप बहुत से लोग लाइफ जी नहीं रहे, क्यों नहीं जी रहे? वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी ईगो को फीड कर रहे हैं। वो जिंदगी तो जी ही नहीं रहे। ओके। जो कुछ कर रहे हैं, जो भी उसकी बंदे की एक्टिविटीज हैं, दिन भर की भाग दौड़, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को फीड करने के लिए। जो लड़ाई झगड़े जो कुछ बंदा कर रहा है, उसका कोई कारण नहीं है, कोई मकसद नहीं है। कुछ भाग दौड़ का अगर आप देखोगे, उसके अगर उसका एनालिसिस करोगे, उसके पीछे रीजन क्या है? सिर्फ ईगो को फीड कर रहे हैं। लड़ाई किसके लिए हो रही है? ईगो। उसने ये बोला था, मेरी अपनी ईगो को फीड कर रहे हैं। पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि दूसरे के पास जा रहा है, उससे आगे निकलना है। ये जो भी मतलब आज की डेट में कोई पावर हंगर है, कोई कुछ रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई लड़ाई झगड़े मुकदमे, ईच एंड एवरीथिंग, इसके सबके पीछे का एक ही मकसद है कि आप मतलब अपनी ईगो को फीड कर रहे हैं। आप क्या मतलब दुनिया ईगो को फीड करे, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है। तो बच्चे को बचपन से एक ऐसी रेस में डाल दिया जाता है कि वो अपनी पूरी लाइफ 70-80 साल जितना भी वो जिएगा, तो वो एक रेस में लगा, भाग दौड़ में लगा हुआ है। उसका कोई उसको पता नहीं है मकसद क्या है। सिर्फ और सिर्फ ईगो को फीड करना, दूसरे को पीछे छोड़ना, यही उसका मकसद है बंदे का आज की डेट में। और जब तक आप अपनी ईगो को फीड करोगे, जब तक आप इस रेस में रहोगे, जितना मर्जी पैसा आ जाए, जो मर्जी हो जाए, सवाल नहीं पैदा होता कि आप अपनी जिंदगी जी लोगे। मतलब जिंदगी जीना, जिंदा रहना, जिंदगी जीना नहीं है। आप लाइफ उसको नहीं, आप उसको एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। मतलब देखिए आज की डेट में ना, हम बच्चे को एक उसके चाइल्डहुड से, जब से वो केजी में जाता है, तब से ही उसको एक मतलब एक ऐसी दौड़ में उसको डाल देते हैं, ऐसी रेस में डाल देते हैं जिसका कोई किसी को पता नहीं है कि वो रेस का मकसद क्या है। छोटा बच्चा होता है, केजी का बच्चा है, एलकेजी का बच्चा है, आपने उसी टाइम उसको उससे आके दिमाग में उसके बिठा देना कि आपने क्लास में फर्स्ट आना है। बिल्कुल। उसको इतना स्ट्रेस डालना कि मकसद क्या है कि फर्स्ट आना है, और कुछ नहीं है। उसका बच्चा जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ जीना है। उसको ये आपने कभी नहीं बताते कि आपने एक अच्छे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में या अच्छे एटमॉस्फेयर में जब सबके कोऑपरेट करना है, सबसे लविंग एटमॉस्फेयर में जीना है। उसको कहना अपनी फर्स्ट आना है। मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा इतनी दिन रात मेहनत करके अगर बच्चा अच्छे नंबर ले भी आता है, आपने क्या देखना है कि आप क्या लोग क्या देखते हैं कि किससे कम इसके मेरे बच्चे के नंबर किससे कम है। जो बच्चा आगे निकल गया, वो आपकी खुशी उसी टाइम खत्म। वो तो उसका इतना नालायक था, वो इतने नंबर ले गया हमारा बच्चा। बिल्कुल अननेसेसरी। वहाँ पे क्या है, सिर्फ ईगो। जो खुशी आपको मिलनी चाहिए थी वो आपने उसी टाइम वो स्पॉइल कर दी, ओनली बिकॉज ऑफ ईगो। तो बचपन से एक ऐसी रेस में हम बच्चे को डाल देते हैं कि वो सारी जिंदगी एक रेस में ही लगा रहता है, जिसका कोई उसको मकसद ही नहीं पता वो कहाँ किस लिए बात। सर जैसे कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, मतलब सर कि जैसे भाई आज के टाइम में समाज में आपसी प्यार क्यों नहीं है लोगों के बीच में, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं?
देखिए ऐसे है, मैंने पहले ही बोला कि आज की डेट में जो बंदा जी रहा है वो अपनी ईगो को फीड करने के लिए जी रहा है। ठीक है जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो प्यार की डेफिनेशन ही नहीं है उनको पता। प्यार की डेफिनेशन अगर मैं किसी से आपसे बात करूं, हाँ जी। वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगी। अगर यंगस्टर से पूछोगे तो वो ढंग से सोचेगा, कि मैच्योर बंदे से पूछोगे वो अलग ढंग से सोचेगा। तो मतलब पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी कर जाती है। मेन जो बात आपकी क्या, आप जो कह रहे हो कि मतलब जो समाज में, सोसाइटी में लव एंड अफेक्शन तो तभी होगी ना अगर अगर हमारा बंदे का मोटिव ही ये है कि अब मैंने दूसरे से आगे निकलना है, वो अपनी ईगो को फीड करना है कि दूसरे को नीचे लेट डाउन करना है, तो ये तो आपको पॉसिबल ही नहीं है जो आप पूछ रहे हो। ओके। ठीक है ना? तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि देखो कि आप ठीक है, बिल्कुल बात है, आपको लव स्प्रेड करना चाहिए सोसाइटी में, लेकिन लव का मतलब ये नहीं कि आप हर एक बंदे जो चलते फिरते हो गले लगाने लग जाओगे। बिल्कुल ये सर। तो नहीं ना हो सकता, ये तो बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है ना। हम्म। लव का मतलब ये होता है कि जो लव की डेफिनेशन क्या है कि आप किसी भी कंडीशन में अगर सामने वाले को का नुकसान नहीं करना चाहते, उसको हार्म नहीं करना चाहते, वो लव। लव बोलने से, जोर जोर से चिल्लाने से लव नहीं लव होता। नहीं होता। बिल्कुल। पर्सन है, कुछ भी रिलेशन में है, कुछ भी है, कोई भी है, कुछ भी है, अगर आप किसी भी कंडीशन में उस बंदे का नुकसान नहीं देख सकते, कर सकते, तो और ये आपकी लव की आप उस वाइब्रेशन पे हो। यस। ठीक है ना? बिल्कुल। तो लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन आपको कहीं मिलती है? नहीं बंदा सर। तो मौका ढूंढ रहा होता है कि इसकी कि कहाँ से इसकी टांग खींचूं तो इसको गिराऊं। बिना बिल्कुल सर। लव का तो मतलब डेफिनेशन यही है कि आप किसी भी कंडीशन पे सामने वाले का नुकसान नहीं होना। नहीं ना करना चाहोगे, ना देगा। सर जैसे कि हम अब खुशी किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से खुशी ले सकते हैं? देखिए, खुशी की डेफिनेशन जो है ना बहुत वास्ट है। मतलब खुशी आपको किस चीज से मिल रही है, मेरे को किस चीज से मिल रही है, थर्ड पर्सन को किस चीज से मिल रही है। जो इगोइस्टिक बंदा है उसको खुशी किससे मिलेगी? उसका जो उसका एनिमी है वो मर जाएगा, वो खुश हो जाएगा। ओके। मतलब मरने से भी वो खुश हो रहा है। हाँ। इसका मतलब क्या वो जो खुशी आप बोल रहे हो कि खुशी की डेफिनेशन ये तो नहीं है ना कि बंदा को मर गया तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर इगोइस्टिक बंदा है तो वो अपने दुश्मन के मरने पे भी खुश होगा। मतलब यहाँ तक है कि किसी बंदे का जो इगोइस्टिक बंदा है, दूसरे बंदे का नुकसान हो रहा है, वो खुश हो रहा है। वो खुश होगा। दिस इज नॉट अ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन नहीं है खुशी की। यस बिल्कुल नहीं। ये तो नहीं है ना डेफिनेशन। नहीं। इसलिए मैं आप जो खुशी वर्ड बोल रहे हो, खुशी इगोइस्टिक पर्सन के लिए खुशी उसको नेगेटिव काम से मिलेगी, चीजों से मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जो बंदा एक स्पिरिचुअल बंदा है, जो स्पिरिट को फीड कर रहा है, खुशी की डेफिनेशन बिल्कुल इससे अलग है। Okay. ठीक है ना? आप मटेरियल गेन से आपकी ईगो फीड हो रही है, आपको कोई बहुत अच्छी इनकम हो गई, बहुत बड़ा पैसा आ गया, या किसी को तो वो बोलेंगे आपको, मतलब वो बोले हाँ बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। बिल्कुल खुशी होगी। देखिए, बहुत बड़ी कोई फाइनेंशियल ग्रोथ हो जानी, कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना, ठीक है, इससे क्या होगा कि नो डाउट इसको आप खुशी बोलोगे, खुशी तो होगी आपको। हाँ जी, हाँ। लेकिन ये आपकी ईगो फीड हो रही है, ये टेम्परेरी खुशी है, ये आपने अपनी ईगो को फीड किया है। ठीक है ना? तो वो ये भले इसको खुशी बोलोगे, लेकिन आपकी जिंदगी में आपको मैं एक चीज आपको बताता हूँ, व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। आप फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए 36 तरह के रेमेडी कर रहे हो, ठीक है ना, ग्रोथ के लिए करना भी चाहिए, लेकिन इसका पीछे इसका व्हाट इज द रीजन, आप क्यों कर रहे हो, व्हाट यू आर सर्चिंग, आप क्या ढूंढ रहे हो, इससे क्या करोगे आप एक यू आर सर्चिंग फॉर आनंद। ओके। आनंद एंड खुशी बिल्कुल। बिल्कुल ये डिफरेंट कंसेप्ट है। खुशी आपकी कोई भी छीन सकता है 1 मिनट में। आप कुछ भी आपने एक अचीव किया, दूसरा बंदा आपको ओवरटेक कर गया, आपकी खुशी खत्म हो गई। लेकिन आनंद आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। आनंद आपको अंदर से आएगा, खुशी आपको बाहर से आएगी। अच्छा। ठीक है ना? तो खैर ये बहुत बड़ा, इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, बट
खुशी की डेफिनेशन बिल्कुल अलग से है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। यस सर। वो जो बंदा इगोइस्टिक बंदा है वो दूसरे के नुकसान से खुश होगा, वो अपनी गेन से भी खुश होगा, लेकिन जब कोई बंदा उसको ओवरटेक करेगा तो वो उसी टाइम उसकी खुशी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर। यहीं तक की सीमित है। बिल्कुल। लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ, दूसरे अदर फैक्टर वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, होने चाहिए, बिल्कुल वो भी करने चाहिए। तो ग्रोथ भी एक पार्ट है, ये नहीं होता कि बंदा बिल्कुल सेंटर होकर बैठ गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऑलवेज सिर्फ ईगो के कारण करना, ईगो को फीड करने के लिए अगर आप लाइफ स्पेंड करोगे तो खुशी तो मिल सकती है, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद नहीं मिलेगा। सर जो आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है। मतलब अब मैं ये बताइए, एक नॉर्मल इंसान अपनी खुशहाली के लिए, मतलब खुश रहने के लिए क्या कर सकता है? बिल्कुल यू राइट। देखिए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे ईगो की, हाँ जी। ठीक है ना, ठीक है, वो तो एक सिस्टम बना हुआ है, हर एक बंदे की प्रोग्रामिंग हुई है, वो अपने ईगो को फीड कर रहा है, लगा हुआ है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपको आज ये बताता हूँ कि ये जो आपका ये स्पेस है, ये लाइव है, ये सब कुछ जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं ये वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और उसी का रिटर्न में आपको जो कुछ मिल रहा है। बिल्कुल। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। कोई बंदा किसी वीक कर, कोई बंदा, कोई मजबूर आदमी है, अगर आप उसके दो चांटे लगा दोगे, नो डाउट वो बंदा जिसको आपने दो चांटे लगाए हैं वो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं है, आपने अपनी ईगो को फीड कर दिया है, उसके दो चांटे लगा के आप घर पे आ गए। हो सकता है वो लाइफ, सारी लाइफ आपसे वो कुछ नहीं, आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन दिस इज वेरी ट्रू कि जिस दिन आपने ऐसा कुछ काम किया होगा, विद इन कपल ऑफ डेज, वैसे तो इंस्टेंटली होता है उसी टाइम, कोई उससे बहुत स्ट्रॉन्गर बंदा, चाहे बेशक आपका डिपार्टमेंट का हो, चाहे कोई गवर्नमेंट की बॉडी हो, जहाँ कुछ भी होगा, कोई वो बंदा आपसे, मतलब कोई चाहे डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए, कोई किसी से, आपके क्लाइंट से, किसी से कस्टमर से, किसी राह चलते से आपको ऐसा पंगा डलेगा कि बंदे को समझ आ जाती है कि मैंने जो किया था, बंदे को समझ नहीं आती, वो तो बंदा अपने घर बैठा है जिसके आप लोग आ गए, लेकिन नेचर उसी टाइम उसका रिस्पॉन्स देती है। ये 100% ये होता है कि वो बंदा तो कुछ नहीं कर पाएगा, आप बंदे उसकी तरफ देख रहे हो, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन नेचर उसको एक दो दिन में नहीं पड़ने देती, बिगाड़ देती है। इन द सेम मैनर क्या है कि आप जिंदगी में एक ये आप समझ लो कि जो ये आप बार बार बोल रहे हो कि लव, ये जो भी वर्ड बोल रहे हो, ये अपने जेहन में बैठा लो कि ये लेने वाली नहीं, देने वाली चीज है। ओके। नेवर एक्सपेक्ट लव। मतलब आपने लव देना शुरू करना है, लेने की एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। ये आज की डेट में तो किसी को आप हेलो भी बोल के आते हो तो दूसरे दिन उसके मुंह की तरफ देखते हो कि इसने मेरे को क्यों नहीं किया। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं होता। नेवर एक्सपेक्ट। आपने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लो कि लव का मतलब ये नहीं है कि मैंने जैसे पहले ही बोला कि आप हर चलते को पहले गले लगा लोगे, ये मैंने वो लव कर, बोलने की ये ऐसी फ्रिक्वेंसी है, इसमें आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ वो फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है। आपने, और फिर क्या होगा, ये इतना बड़ा अप टू फिनिट इतना बड़ा यूनिवर्स है, हो सकता है जिसको आपने सपोर्ट कर रहे हो, फेवर कर रहे हो, वो इन रिटर्न आपको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको। लेकिन ये नेचर, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपको, मतलब आप एक्सपेक्ट ना करो उससे, किसी से भी, आप यू विल बी सरप्राइज, आप पूरी तरह भर जाओगे उसी चीज से जो आप दे, क्योंकि जो यूनिवर्स है ये, मतलब उसको हर चीज को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एग्जांपल के तौर पे आप गली के एक डॉग को आप फीड करना शुरू कर दो, पहले दिन वो डरेगा, नहीं आएगा, दूसरे दिन एक दो हो जाएंगे, फिर चार हो जाएंगे, फिर क्या होगा कि मोहल्ले के पूरे डॉग आपको वेट कर रहे होंगे कब खाना डालेंगे। ये बिल्कुल सही है। मतलब आपने एक आदत बना लो कि आपने सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी ईगो को फीड, चलो आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो तो मैं एक दिन में नहीं कह सकता, आप नहीं बदल सकते, आप लोग, मैं बोलूँगा घर बैठ जाओ जी, आपको ईगो को फीड ना करो, लेकिन आप स्टार्ट स्प्रेडिंग लव।
विदाउट स्पीकिंग, विदाउट सेइंग यू कैन स्प्रेड लव। बिना बोले, बिना कुछ वो कहे आप लव स्प्रेड कर सकते हो। तो समझ गए ना? समझ गया सर। तो इन रिटर्न आप इससे भर जाओगे। जब तक आपने, अगर आप उसी बंदे से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दोगे तो फिर मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आपको, उसके रिटर्न में आपको नहीं देखना नहीं देख वो कैसे देगा, नेचर उसको कैसे रिटर्न करेगा, यू विल बी सरप्राइज, आप हैरान रह जाओगे। आज के आप मतलब आज का मैं यही आपको ये गाइड करूंगा कि एक्सपेक्टेशन बंद कर दो बिल्कुल। उस बंदे से। लेकिन आपने लव स्प्रेड करना, लव स्प्रेड करने का मतलब ये नहीं कि आप झुक झुक के किसी के पांव पकड़ो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक फ्रिक्वेंसी है कि आपने सिर्फ अगर किसी, ये भी नहीं है कि आप लव का मतलब आप जेब से निकालना के पैसा फेंकना शुरू कर दो, जी मैं आपका ये कर लूँ, उसमें कुछ देने की भी जरूरत नहीं है। आप किसी जरूरतमंद के सिर्फ आप उसके कंधों पे हाथ रख दो कि आप फिक्र न करो, हम आपके साथ हैं। हम साथ हैं। वो बंदा उस दिन आप भी देखोगे कि आपको भी अच्छी नींद आ रही, जो वो बंदा भी उस दिन बहुत अच्छा फील करेगा। यस यस। ठीक है ना? तो मतलब एक आदत बना लो कि आपने जो जहाँ भी जाना है, आपने ईगो तो अलग, एक अलग से है, आपने दिन में एक कहीं भी जाओ, नॉट ऑलवेज, लेकिन कोशिश करो कि स्प्रेड लाओ, और इन रिटर्न वो मल्टीप्लाई होके वापसी उसकी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, नो बडी नोस, मुझे मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन रिटर्न आप पूरा से भर जाओगे। बिल्कुल सर।